नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मार नहीं प्यार। बच्चों की तरबियत किस तरह करें और बच्चों की तरबियत में प्यार का कितना इन्फ्लुएंस है और बच्चों की तरबियत में पनिशमेंट या मार का कितना अमल दखल है। बिकॉज़ ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि मार नहीं प्यार, बच्चों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, बच्चों की प्यार से तरबियत करनी चाहिए। या स्कूल या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के अगर अंदर देखा जाए तो जो पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है उसको ओवरकम कर रहे हैं। तो उसको ओवरकम करने का कोई बेनिफिट है कि नहीं है, या जो पनिशमेंट है उसको हमें जो है कम्प्लीटली फिनिश कर देना चाहिए, कम्प्लीटली रेडिकेट कर देना चाहिए बच्चों की तरबियत में। चाहे वो बच्चा स्कूल में है, चाहे वो बच्चा घर पे है, चाहे वो बच्चा किसी मदारस के अंदर है, चाहे वो बच्चा किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर है। तो मार का कॉन्सेप्ट और प्यार का कॉन्सेप्ट है क्या और बच्चों को किस तरह आपने डील करना है, प्यार से डील करना है, मार से डील नहीं करना। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों की अगर तरबियत के हवाले से हम बात करें तो जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे की तरबियत की पहली दरसगाह होता है। उसके बाद सेकंड बच्चा अपना टाइम जो है वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्पेंड करता है। तो अगर स्कूल या कॉलेज की बात करें तो बच्चा बड़ी मुश्किल से 5 to 6 आवर स्कूल या कॉलेज के अंदर स्पेंड करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइक 15 या 18 आवर जो है वो बच्चा अपने घर में स्पेंड करता है। तो पेरेंट्स की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पेरेंट्स की होती है, और सेकंड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कूल या कॉलेज की। बट अनफॉर्चुनेटली हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, बच्चों की तरबियत या परवरिश सही नहीं हुई, तो हम सारा दोष जो है, सारा कसूर जो है वो बच्चे के उस्ताद को देते हैं, बच्चे की दरसगाह को देते हैं, बच्चे की तलीमगाह को देते हैं। और शायद बीइंग अ पेरेंट्स हम ये भूल जाते हैं कि हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने बच्चों को डील करना है, हमने बच्चों को प्यार से सिखाना है, हमने बच्चों को मारना नहीं है, हमने बच्चों को ज़िद्दी नहीं बनाना, हमने बच्चों की साइकोलॉजिकल जो इन्फ्लुएंस है बच्चे के ब्रेन का उसके साथ प्ले नहीं करना, बल्कि उसको मैनेज करना है। तो आज के प्रोग्राम में हम कुछ आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करेंगे कि बच्चों को आपने किस तरह मैनेज करना है, बच्चों की साइकोलॉजिकली बच्चों को किस तरह मैनेज करना है, और पनिशमेंट के जो कॉन्सेप्ट है उसको रेडिकेट कर देना है। पैम्पर और केयर के साथ किस तरह बच्चे को हैंडल या ट्रीट करना है कि बच्चा आपकी बात भी सुने और बच्चे को मारना ना पड़े। अब इसमें एक या दो चीज़ें हम पैरेलली या साइमल्टेनियसली देख लेते हैं। सबसे पहले है आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट। आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी शख्स के जो अराउंडिंग में एक सर्कल क्रिएट कर दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड आइसोलेशन। अब वो आइसोलेशन क्या होता है? वो आइसोलेशन लिमिट्स भी हो सकती हैं, वो आइसोलेशन कोई पर्टिकुलर एरिया भी हो सकता है, वो आइसोलेशन कोई पर्टिकुलर बिहेवियर भी हो सकता है, वो आइसोलेशन कोई पर्टिकुलर आपकी एक्टिविटी भी हो सकती है। तो आइसोलेशन जब आप क्रिएट करते हैं तो आइसोलेशन को क्रिएट करने के लिए आपको थोड़े ब्रेन ड्रेन आइडियाज़ की ज़रूरत भी पड़ती है, ताकि कल को आप आइसोलेशन क्रिएट कर दें, कोई उस आइसोलेशन को ब्रेक ना कर दे, या आइसोलेशन की वजह से आपका बच्चा जो है वो मेंटली या फिज़िकली स्ट्रेस ना हो, मेंटली या फिज़िकली चैलेंज ना हो जाए, मेंटली या फिज़िकली इन्फ्लुएंस ना होए कि वो उसका बेनिफिट होने की बजाय उसके ड्रॉबैक्स आना शुरू हो जाए, वो टूवर्ड्स द डाउनवर्ड ग्रेड चला जाए आपके उस आइसोलेशन क्रिएट होने की वजह से। तो आइसोलेशन है क्या, आइसोलेशन क्रिएट किस तरह करनी है आपने बच्चे को, और आइसोलेशन का बेनिफिट किस तरह उठाना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ रियलिस्टिक बनना है। जैसे कि आज की हम बात करें तो बच्चों से हम झूठ भी बोल देते हैं, बच्चों से हम आर्टिफिशियलिटी क्रिएट करते हैं कि आप ये नहीं हो, आप ये हो, आपका स्टेटस ये है, आपकी कास्टिज़म ये है, आपका रिलीजन ये है। तो बच्चों को जो आप सिखा रहे हैं, बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जो आप बच्चों के ब्रेन के साथ जो आप प्ले कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी बिकम मोर पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। बिकॉज अगर आप पॉजिटिव नहीं बनोगे तो बच्चों के अंदर आप नेगेटिविटी इनहेरिट कर दोगे, बच्चों के अंदर आप बच्चे वो नेगेटिविटी को इनहेल कर लेंगे। तो जब वो उसको इनहेल कर लेंगे तो डेफिनेटली वो नेगेटिविटी को फिर आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे, वो उस नेगेटिविटी को आगे जाके माशरे के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, और
उसका अल्टीमेटली नुकसान आपको भी होगा और आपके बच्चे को भी होगा। बिकॉज डेफिनेटली बच्चा जब बाहर जाके कुछ नेगेटिविटी फैलाएगा, स्कूल के अंदर लोगों से लड़ाई करेगा, चोरी करेगा या कुछ इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, तो अल्टीमेटली नुकसान बीइंग अ पेरेंट्स आपको भी होगा और टीचर्स को भी इसका नुकसान होगा। कल को लोग कहेंगे कि ये इस इंस्टीट्यूशन से पढ़ा था या ये इसके टीचर्स थे जिन्होंने बच्चे को कुछ पढ़ाया नहीं, जिन्होंने बच्चे को कुछ सिखाया नहीं, और पेरेंट्स को कहेंगे कि इन्होंने बच्चे की तरबियत नहीं की। तो यू नीड टू बी बिकम मोर रियलिस्टिक विद अ चाइल्ड। बच्चे को हकीकत बयान करनी है कि बच्चे अगर आप ये काम करोगे तो इसके ये ड्रॉबैक्स हैं, अगर ये काम करोगे तो इस पे आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, इस पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, इसके ऊपर आप माशरे के अंदर अपने आप को रिकग्नाइज कर पाओगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें आपने गेट इन्वॉल्व विद योर चाइल्ड। आपने बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना है। इन्वॉल्व किस तरह से होना है कि जब बच्चा कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और आपको लगता है कि ये एक्टिविटी रियली हेल्दी है, अप्रिशिएटिव है, तो यू नीड टू बिकम द पार्ट ऑफ द एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल बच्चा कोई कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर रहा है, बच्चा आपके साथ कोई प्रेजेंट कर रहा है या बच्चा आपको कुछ चीज़ सिखाना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है, चाहे वो कोई क्रिएटिव एक्टिविटी है, चाहे वो कोई लेक्चर है, चाहे वो कोई स्पीच है, चाहे वो कोई ट्रेनिंग है, या चाहे वो कोई स्कूल का कॉलेज का डेली टास्क है, या उसके अलावा कोई क्रिएटिविटी है। जैसे कि आजकल की बात करें तो 5-7 साल के बच्चे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड बन रहे हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में विन कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बिकॉज उनका ब्रेन, उनका कंप्यूटर ब्रेन हैव रियली मोर पावर्स टू डेवलप डिफरेंट स्किल्स इन देयर पर्सनैलिटी। तो आपने अगर बच्चों के साथ आप इन्वॉल्व होंगे तो दे विल फेल्ट मोर कॉन्फिडेंस, उनके अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे इस पॉजिटिव काम के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यू नीड टू बी गेट मोर इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर वर्क। उसके बाद थर्ड की बात करें तो बीइंग बिकम मोर जेनरस। अगर बच्चा कोई मिस्टेक करता है तो यू नीड टू ट्रीट विद पैम्पर एंड केयर। जब आप आइसोलेशन भी डेवलप कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको ये जानना है कि बच्चे के साथ आप उसको मारो पीटो ना। फिज़िकली पनिशमेंट की अगर बात करें तो फिज़िकली पनिशमेंट में जिसमें आप उसको स्टिक के साथ मारे हो, उसको थप्पड़ों के साथ मारे हो, तो दिस इज़ नॉट द हेल्दी एक्टिविटी, जिससे आप बच्चे को जो है बच्चे के ब्रेन के साथ आप खेल रहे हो, बच्चे को जो आप साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब कर रहे हो, उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो बच्चा कभी भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करेगा, बच्चा सहमा रहेगा और अल्टीमेटली जो उसका आपको क्या नुकसान होगा कि बच्चा अपने काम के अंदर कभी भी जो है अटेंटिवली फोकस नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान अल्टीमेटली आपको होगा, पेरेंट्स को होगा, टीचर को होगा, इस माशरे को होगा, माशरे में रहने वाले तमाम लोगों को होगा। तो इसलिए एप्रिसिएशन और रिवॉर्ड का एक सिस्टम होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे घरों के अंदर, हमारे स्कूल के अंदर, हमारे कॉलेजेस के अंदर एप्रिसिएशन का रिवॉर्ड जो थोड़ा कम है कि अगर बच्चा कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर अच्छे नंबर लेके आता है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा ये कम है, आपको मज़ीद नंबर लेने चाहिए थे। बच्चा अगर 100% नहीं ले सकता, 90% लेके आता है तो हम बजाय उसको अप्रिशिएट करने के हम कहते हैं नहीं तुमने 90% लिए, तुम्हें तो 95% लेने चाहिए थे। या कंपैरेटिवली हम अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं और इस चक्कर में हम बच्चे को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, बिकॉज हम अप्रिशिएट नहीं करते। और रिवॉर्ड सिस्टम को डेवलप करने के लिए बच्चे के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि बच्चे के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, बच्चे के लिए कौन सी चीज़ बुरी है। अगर आप बच्चे को अभी लैविश बिहेवियर बच्चे का बना दोगे तो बड़ा होके अगर आपकी डेफिनेटली योर लाइफ इज़ लाइक अ साइकिल, आपकी ज़िंदगी साइकिल की तरह है। कभी आप अमीर हैं, कभी आप गरीब हैं, कभी आपके पास ज़्यादा पैसा है, कभी आपके पास कम पैसा है। तो इस चक्कर में अगर आप जो है वो रिवार्ड सिस्टम को मनी के साथ इंटीग्रेट कर दोगे, मनी के साथ आप उसको नेगेट कर दोगे, तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि कल को बड़ा होके बच्चा वही हैबिट डेवलप कर लेगा। ही विल रियली एप्ट टू गेट दोज रिवॉर्ड जो उसको आपने चाइल्डहुड में दिए होंगे। अगर हम बहुत सारे बच्चों की बात करें तो डेफिनेटली बड़े होकर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज
बच्चों ने उनका लैविश बिहेवियर बनाया होता है, जितने पैसे वो मांगता है वो बच्चों को दे रहे हैं। नो डाउट बच्चों को पैसे दें, उनको स्पेंड करने दें अपनी जो जायज़ ख्वाहिशात के ऊपर, बट बच्चे को साथ में ये भी बताएं कि लैविश बिहेवियर आपके लिए अच्छा नहीं है और आपकी जो स्पेंडिंग है उसमें से कुछ पोर्शन आपने गरीब बच्चों के ऊपर भी स्पेंड करना है। बच्चे को शेयरिंग हैबिट सिखाएं कि आपने जो चीज़ खाना है, जो चीज़ पीना है, जो चीज़ पहनना है, उसमें कुछ पोर्शन गरीब लोगों के लिए या सोसाइटी के लिए भी दें। तो कल को बच्चा बड़ा होकर ना तो आपको चैलेंजिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा और ना ही जो माशरे के अंदर एक फसाद पैदा करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ हम आपके साथ टिप्स या ट्रिक्स शेयर करेंगे कि जिनको आप अडॉप्ट करते हुए किस तरह एक अच्छी आइसोलेशन बच्चे के गिर्द क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर बच्चा जो है माशरे के अंदर अपनी लाइफ के अंदर एक बेटरमेंट लेके आएगा। तो बच्चे को सबसे पहले राइट एंड रॉन्ग सिखाना है। तो राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट जो है वो प्यार से सिखाना है, वो मार से नहीं सिखाना। अगर आप बच्चे को रोकेंगे, बच्चे आपने ये काम नहीं करना अदरवाइज़ मैं आपको स्टिक से मारूंगा, तो बच्चा वो काम करेगा। बिकॉज साइकोलॉजिकली 99% पीपल ऑफ द वर्ल्ड रिसर्च साइंटिस्ट पीपल बिलीव दैट कि साइकोलॉजिकली हम बच्चे को अगर जिस काम से रोकते हैं विद इन्फोर्समेंट वो काम इंसान ज़रूर करता है। बट अगर आप राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट डेवलप करके विद द पैम्पर केयर एंड अटेंशन बच्चे को बताओगे तो बच्चा उस काम की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। उसके बाद लिमिटेशन सेट कर दें। जब आप आइसोलेशन डेवलप कर रहे हैं उसमें लिमिटेशन सेट कर दें कि ये वो सर्कुलर है, ये वो फ्रेंडशिप है, ये वो दायरा है, ये वो चीज़ें हैं, ये वो आपकी लाइफ का होल स्ट्रक्चर ऑफ योर लाइफ इज़ अंडर सच लिमिटेशन। वो भी प्यार के साथ, वो मार के साथ नहीं, उसके अंदर भी पॉजिटिव चीज़ों के साथ, नेगेटिव चीज़ों के साथ नहीं। थर्ड अगर बात करें तो बच्चे को एक्सप्लेन करें। इस माशरे के अंदर जो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी है वो है आप एक्सप्लेन नहीं करते। यू आर ट्राइंग टू बी क्विट ऑन सेकंड टास्क। नो, यू डोंट नीड टू बी क्वाइट, यू नीड टू बी एक्सप्लेन टू योर चाइल्ड व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। उसके बाद है आप यू नीड टू टेल योर चाइल्ड, डोंट ट्राई टू क्रिएट अ फियर। जैसे हम कहते हैं बच्चे सो जाओ शेर आ जाएगा, बच्चे सो जाओ जिन्न आ जाएगा, तो यू आर ट्राइंग टू डीमोटिवेट देयर कॉन्फिडेंस। कल को अगर लाइट चली जाएगी तो बच्चा रोना शुरू कर देगा, कल को अंधेरे का उसे सामना करना पड़ेगा तो उसके अंदर का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। डोंट ट्राई टू बी इनहेट फियर इन योर चाइल्ड। बच्चे के जज्बात के साथ, बच्चे की बॉडी के साथ, बच्चे के ब्रेन के साथ कभी भी फियर क्रिएट ना करें। गिव देम अटेंशन। सबसे बड़ी बात जो मैं कहने वाला हूँ, आप बहुत सारे लोग उससे मुत्फिक होंगे, यू नीड टू बी गिव अटेंशन टू योर चाइल्ड। आपको अपने बच्चे को तवज्जो देनी है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे एलीट क्लास की बात करें, वो अपनी जॉब के अंदर, वो अपने बिजनेस के अंदर, वो अपने लाइफस्टाइल के अंदर इतना ज़्यादा इंडल्ज कर लिया है उन्होंने अपने आप को कि बच्चों को सिर्फ उन्होंने अपने सर्वेंट के हवाले कर दिया है, डे केयर के हवाले कर दिया है। तो जब आप बच्चे को टेंशन ही नहीं दोगे, आपको क्या पता बच्चा क्या राइट कर रहा है, बच्चा क्या रॉन्ग कर रहा है, आप उसके साथ इन्वॉल्व ही नहीं होगे, उसको केयर ही नहीं करोगे, तो कल को आप कैसे कह सकोगे कि आपने बच्चे की अच्छी तरबियत दी है। या कल को माशरे के अंदर अगर बच्चा फसाद पैदा करेगा तो आप कभी भी बच्चे को रोक नहीं सकोगे, बिकॉज यू नॉट ट्राइंग टू गिव अटेंशन टू योर चाइल्ड। तो बच्चे को तवज्जो देनी होगी, बच्चे को सिखाना होगा, बच्चे को पढ़ाना होगा आपको। You need to be get involved with your child. You need to be spend time with your child. उसके बाद be prepare to your child. बच्चे को तैयारी करनी है, बच्चे को प्रोएक्टिव बनाना है। वो प्रोएक्टिव क्या है? इम्तहान के लिए, चाहे वो इम्तहान ज़िंदगी का है, चाहे वो इम्तहान आखिरत का है, चाहे वो इम्तहान किसी स्कूल या कॉलेज का है, चाहे वो इम्तहान किसी चैलेंज का है, चाहे वो इम्तहान किसी इंटरव्यूअर का है, चाहे वो इम्तहान किसी बिजनेस का है। यू नीड टू प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क सो दैट कल को बच्चा डोंट गेट एनी फियर इन द बॉडी अबाउट दैट पर्टिकुलर टास्क। बच्चा ये कहे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है, मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं ख़तरों से लड़ जाऊंगा, जिसको कहते हैं ख़तरों का खिलाड़ी। ख़तरों का खिलाड़ी डजन मीन कि वो पहाड़ से छलांग लगा दे, ख़तरों का खिलाड़ी डजन मीन कि वो समुंदर के अंदर छलांग लगा दे। ख़तरों का खिलाड़ी मीन कि
वो जिस पर्टिकुलर लाइफ के टास्क के अंदर चाह रहा है उसके लिए आपने बच्चे को प्रीपेयर किया है। ट्राई टू बी बिकम ट्रबल शूटर। ट्रबल शूटर क्या होता है? कंप्यूटर वाले या सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो इस बात से अवेयर होंगे। ट्रबल शूटर है कि कोई भी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम, कोई भी कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो ट्रबल शूट से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रबल शूट के अंदर उसको किल किया जाता है। सेम लाइक यू नीड टू बी टीच ट्रबल शूटिंग टू योर चाइल्ड, कि कल को बच्चे की ज़िंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, बच्चे की ज़िंदगी के अंदर कोई चैलेंजिंग आ जाए तो बच्चा उन ट्रबल शूटर से उन चैलेंजेस को ओवरकम कर दे, बच्चा उन ट्रबल शूटर की वजह से उन चैलेंजेस को कॉप कर ले विद द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टोल्ड टू योर चाइल्ड। उसके अलावा यू नीड टू बी टीच द बिहेवियर टू योर चाइल्ड। जब आप कहते हो बच्चे बिहेव रियली वेल, तो मार से नहीं, प्यार के साथ, पैम्पर के साथ, चाहे आप स्कूल टीचर हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप काउंसलर हैं, चाहे आप एक ट्रेनर हैं, यू नीड टू टीच द चिल्ड्रंस हाउ टू बिहेव वेल, हाउ टू डेवलप द राइट बिहेवियर। जब आप बच्चे को बात बात पे टोकोगे तो यू हैव ट्राइंग टू प्ले विद द ब्रेन साइकोलॉजिकली विद योर चाइल्ड। बच्चे ये नहीं करना, बच्चे वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। यू नीड टू टीच देम व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। अगर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे तो देन यू डोंट नीड टू स्टॉप योर चाइल्ड। आपको बच्चे को रिटेलिएट नहीं करना पड़ेगा ऑन एवरी सर्कमस्टांस। जब आप बच्चे को ये सिखा दोगे, जब आप बच्चे को ये पढ़ा दोगे व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, what is better for you, what is good for you, what is bad for you, आप लिमिटेशन सेट कर दोगे, आप आइसोलेशन सेट कर दोगे, तो कभी भी आप को बिहेवियर बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेगा, बच्चे को दिखाना नहीं पड़ेगा। तो मार एंड प्यार के कॉन्सेप्ट को अगर इस पर्टिकुलर शेप के अंदर मार के कॉन्सेप्ट को आप डेवलप करोगे, आप प्यार के कॉन्सेप्ट को डेवलप करोगे, तो मार को अगर आप पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे तो तभी आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बच्चे को थप्पड़ों से मारेंगे, बच्चों को स्टिक से मारेंगे या बच्चों के अंदर फियर क्रिएट कर देंगे तो मार का कॉन्सेप्ट कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। और मोर देन 99% पीपल ऑफ द वर्ल्ड बिलीव दैट कि प्यार, मोहब्बत, पैम्पर, केयर हैव रियली स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स टू किल ऑल द नेगेटिविटी ऑफ द वर्ल्ड। प्यार के साथ आप दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग भी जीत सकते हो जो कि आप मार के साथ नहीं जीत सकते। तो प्यार के कॉन्सेप्ट को बच्चों के अंदर आपने लेके आना है, बच्चों को खुश रखना है, बच्चों को सोसाइटी के अंदर एक मकाम दिलाने के लिए, बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए अपना अपना रोल प्ले करना है। चाहे वो आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप काउंसलर हैं, चाहे आप किसी भी पोजीशन के अंदर हैं, आपने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन ज़रूर करनी है ताकि माशरे के अंदर कल का एक अच्छा, एक पढ़ा लिखा, एक तहजीबी याफ्ता जो जवान है वो माशरे के अंदर आए, जो माशरे के अंदर अपनी पहचान भी बनाए, माशरे के अंदर पॉजिटिविटी भी लेके आए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छी से अच्छी जो है वीडियोज़ या प्रोग्राम लेके आएँ। आप अपने क्वेश्चन या क्यूरी से या अपने फीडबैक के थ्रू हमें ज़रूर अवेयर किया करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर। और अगर आप कोई अच्छा टॉपिक के रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाह रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम चाह रहे हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए वीडियोस बनाएं। इसको दूसरों तक शेयर करें ताकि हम भी अप्रिशिएट हों, मेरी टीम भी अप्रिशिएट हो और बहुत सारे लोग जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।